हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। सो क्लास 11th अकाउंट्स। ठीक है, तो ये आज हमारी पहली वीडियो है क्लास 11th अकाउंट की। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम अपने चैनल पे सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं और साथ में जो भी क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड कंसेप्ट उसी वीडियो में हम समझाते हुए चलेंगे। तो हमारे पढ़ने का तरीका ये है कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम उसी वीडियो में समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। सो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्लास 11th के, वो स्टार्ट होते हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन से। आज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारी पहली वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, साथ में एडिशनल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और जो इलस्ट्रेशन है उसके आंसर आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, वो आप खुद कर लेना। ठीक है ना। हम पूरी बुक सोल्व करेंगे। बुक का नाम है एपीसी पब्लिकेशंस की बुक है ये, डीके गोयल सर की। बहुत अच्छी बुक है, पढ़ के मजा आएगा आपको। और क्लास 12 की तो बहुत ही बढ़िया बुक है डीके गोयल सर की। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, हम हर चैप्टर की डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाएंगे। हर प्लेलिस्ट में आपकी नई बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो। हर क्वेश्चन के लिए जिस भी चैप्टर की प्लेलिस्ट होगी उसकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हुई तो हम सोल्व करेंगे उसको। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, पैसिफिक अकाउंट्स नाम है, और ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप आ जाओ सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आपका डाउट भेज दो, हम आपको सोल्व करेंगे जैसे हमें टाइम लगेगा तब। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनको बता दो कि एक चैनल है पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से, पूरी बुक का सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना। ठीक है। सो अब ये जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से आता है। बस इतनी ही मान रहा हूं कि इतनी ही बात मान रहा हूं कि आपने चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छे से पढ़ा है। चैप्टर नंबर 3 4 5 आपने नहीं पढ़ा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से आता है और उनमें जितनी भी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई थी आपने बहुत अच्छे से समझी है। ठीक है, और एक फॉर्मूला था वहां पे चैप्टर नंबर 2 में, जो अगर आपने पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक ये फॉर्मूला था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक ये फॉर्मूला। बस पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, और कुछ भी नहीं करना। ये मत समझना ये अकाउंट्स है, क्योंकि जनरली बच्चों को क्या लगता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने के बाद अकाउंट्स तो बहुत आसान, ये चैप्टर बहुत ईजी है, एक ही फॉर्मूला, बस इसी पे चला जाएगा सारी जिंदगी। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको प्लस माइनस समझाने के लिए चैप्टर की, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे डेबिट क्रेडिट जब हम समझेंगे, एक्चुअल में तो मैं डेबिट क्रेडिट समझ रहा हूँ, ये चैप्टर सिर्फ आपको प्लस माइनस समझाने के लिए। ठीक है, और इसमें भी बस एक ही फॉर्मूला यूज करना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, दैट्स इट। सो देखो क्वेश्चन क्या गिवन है अपने पास, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या करना है हमें? अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या गिवन है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट किया, तो हर इक्वेशन से, हर ट्रांजेक्शन से अपने पास जनरली कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, कम से कम दो। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे? एक तो कैश का अकाउंट, और एक दूसरा कौन सा? बिजनेस स्टार्ट हुआ तो क्या ही कैपिटल, तो कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट करेगा। मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इफेक्ट बता रहा हूं कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा फॉर्मेट प्रिपेयर करने में। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्योंकि काफी बड़ी क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे ना, फॉर्मेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो पहले क्या करना है आपको, जो भी ट्रांजेक्शन है, बुक में कुछ मत लिखना, अपनी नोटबुक में लिख लेना कैश एंड कैपिटल। ठीक है, सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश में, तो कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे? फर्नीचर और कैश। ठीक है, तो कैश ऑलरेडी हम लिख चुके हैं ऊपर, जो ओड अकाउंट है वो सिर्फ वो लिखेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो यहाँ पे गुड्स का अकाउंट आएगा, कैश का अकाउंट, कैश ऑलरेडी हो चुका। तो अब आप गुड्स यूज कर लो या फिर स्टॉक नाम यूज कर लो यहाँ पे अकाउंट के अंदर, चाहे गुड्स यूज करो चाहे स्टॉक यूज करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर ठीक आएंगे। गुड्स का भी मतलब वही है, स्टॉक का भी मतलब वही है। ठीक है, आपकी बुक में कहीं कहीं मतलब 90% तो स्टॉक वर्ड यूज किया, कुछ एक दो क्वेश्चन है जहाँ पे गुड्स वर्ड यूज किया हो, तो जैसे भी आपको करना हो आप कर लो। गुड्स लिखना चाहो गुड्स लिख लो, स्टॉक लिखना चाहो स्टॉक लिख लो। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स परचेज किए मींस क्रेडिटर का इफेक्ट आएगा और गुड्स का इफेक्ट आएगा, तो क्रेडिटर्स हो गया, गुड्स हमारा यहाँ हो गया। उससे नेक्स्ट पेड फॉर रेंट, रेंट पे कर दिया, तो कैश एंड कैपिटल में इफेक्ट जाएगा, तो कैश यहाँ है कैपिटल यहाँ है।
गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड, गुड्स बेच दिए, गुड्स पे इफेक्ट आएगा। प्रॉफिट में बेचे, कैपिटल में इफेक्ट जाएगा। कैश में बेचे, कैश में इफेक्ट आएगा। मीन्स ले दे के हमें ये सारे अकाउंट बनाने हैं, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, गुड्स, या फिर स्टॉक कह लो, गुड्स कह लो, एक ही बात है। गुड्स लिखो, गुड्स लिख लो, स्टॉक लिखना चाहो स्टॉक लिख लो, और उसके बाद क्रेडिटर्स। तो टोटल कितने कॉलम आएंगे अपने पास यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 ही कॉलम है बस। ठीक है, तो हम प्रिपेयर करते हैं अपने पास अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला कॉलम क्या आएगा अपने पास? सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। कौन सा सीरियल नंबर? 1 2 3 4 5। उसके बाद लिखेंगे ट्रांजेक्शन। उसके बाद एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या अपने पास? एसेट्स। अब एसेट्स के 3 कॉलम है, तो यहाँ पे देख लो एसेट्स 1 2 3, 3 कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस तरह से हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब एसेट्स में क्या क्या अपने पास? कैश। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैश प्लस फर्नीचर प्लस स्टॉक या फिर गुड्स, जो भी आप लिख रहे हो, गुड्स लिख रहे हो गुड्स, स्टॉक लिख रहे हो स्टॉक, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में क्या अपने पास? क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। तो ये अपने पास फॉर्मेट हो गया इसका। ठीक है, सीरियल नंबर 1, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है अपने पास? फर्स्ट ट्रांजेक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो यहाँ लिखेंगे संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। तो मैं लिख रहा हूँ संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कितना? 1 लाख। तो कैश कितना आया अपने पास? 1 लाख प्लस कैपिटल कितनी आई? 1 लाख। कैश और कैपिटल हो गया 1 1 लाख। बाकी सबका इफेक्ट क्या है अपने पास? नील, जीरो लिख देंगे इन सबके आगे, और यहाँ पे लाइन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होगी अपने पास? 1 लाख प्लस जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया हमने, कैश देके 5,000। तो अपने पास से कैश गया 5,000, 5,000 कैश गया। उसके बदले में क्या आ गया? 5,000 फर्नीचर आ गया। मतलब जो भी कॉलम है उसके कॉलम में हमें ट्रांजेक्शन करनी है, और बाकी सब क्या हो जाएंगे अपने पास? जीरो। और यहाँ क्या लिख लेंगे? नई इक्वेशन। इक्वेशन में क्या आ जाएगा? 1 लाख माइनस 5, 95,000 प्लस 5,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ये हो गया। सेकंड क्या थी अपने पास इक्वेशन? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ लिख लेंगे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड क्या अपने पास? परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। हमने गुड्स परचेज किए, तो यहाँ लिखते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज कर लिए कैश में, कितने के? 20,000 के। कैश गया, गुड्स आया, कैश गया, गुड्स आया, बाकी सब जीरो इफेक्ट। क्या लिख लेंगे? इक्वेशन। तो 95 माइनस 20 कितना बैलेंस बचेगा? 75,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 20,000, 20,000, 20,000 के गुड्स आगे 20,000 हमने कैश दे दिया। क्रेडिटर्स 0 प्लस कैपिटल सॉरी 1 लाख। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितना? 36,000 हमने गुड्स परचेज की, क्रेडिट परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने के? 36,000। तो गुड्स आए 36,000 के। अब क्रेडिट है तो कैश के ऊपर तो इफेक्ट आएगा नहीं, क्रेडिट से कैश के ऊपर इफेक्ट नहीं आना, लेकिन अपने क्रेडिटर से बढ़ जाएंगे यहाँ पे 36,000 से। बाकी सबके ऊपर क्या इफेक्ट है? जीरो का। ठीक है, मेरा पेज यहाँ पे खत्म हो गया। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ अमाउंट को। तो हमने क्या क्या कॉलम लिखे? कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। अमाउंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगी अपने पास इक्वेशन। तो हम लिख रहे हैं नई इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पेज से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 75, 5,000, 56,000। 75,000 प्लस 50,000 प्लस 56,000। सॉरी, फर्नीचर 5,000 का, 50 नहीं 5,000। इज इक्वल टू क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 36,000 एंड अपने पास कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 1 लाख।
ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे ले आए हम सारी अमाउंट को। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या, पेड फॉर रेंट, रेंट पे कर दिया 700 रुपये का, माइन पेड फॉर रेंट, सीरियल नंबर कितना अपने पास 5, सीरियल नंबर 5 पेड फॉर रेंट, रेंट पे कर दिया 700 रुपये का, कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, किस में पे किया, कैश में, तो हमने कैश में रेंट पे कर दिया 700 माइनस, और नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल से माइनस कर देंगे 700। ठीक है, बाकी सबका इफेक्ट है नील का, जीरो का इफेक्ट आ गया, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, नई इक्वेशन कितना आ जाएगा, 75,000 माइनस 700, कितना बैलेंस बचेगा, ये बैलेंस बचेगा 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 इज इक्वल टू 36,000 प्लस इनको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 99,300। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट लास्ट इक्वेशन क्या अपने पास, लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग, 40,000 के गुड्स हमने बेच दिए 20% प्रॉफिट पे, तो 40,000 के गुड्स पे प्रॉफिट 20% कितना हो जाएगा अपने पास 8,000, मीन्स 40,000 के गुड्स हमने कितने में बेचे होंगे 48,000 में, तो कैश कितना मिला हमें 48,000, तो कैश बढ़ा लेंगे यहाँ पे प्लस कर लेंगे 48,000। उसके अलावा हमें क्या नाम है, प्रॉफिट कितना मिला 8,000, प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा, साथ में 40,000 के गुड्स कम हो गए, कॉस्ट प्राइस, गुड्स से हमेशा कॉस्ट प्राइस कम करनी है हमें, माइनस 40,000, बाकी सबका इफेक्ट नील जीरो का, टोटल कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन, और ये हो गया अपने पास फाइनल इक्वेशन, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू 36,000 प्लस कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 107,300, 99,300 प्लस 8,000 107,300, गुड्स बचे अपने पास 16,000 के, फर्नीचर की वैल्यू जितनी ईयर के स्टार्टिंग में थी उतनी ही आज है, ये कितना हो जाएगा अपने पास 74,300 प्लस 48,000, ये आ जाएगा 1,22,300, 1,22,300। अब साथ में क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या प्रेजेंट करके दिखाना है, यहाँ पे एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं, वैसे क्वेश्चन ने बोला तो नहीं, लेकिन एक बैलेंस शीट और बना लेते हैं। बैलेंस शीट में ये कौन सी साइड होती है अपने पास, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड, और ये कौन सी साइड है, एसेट साइड। ठीक है, तो एसेट्स में क्या क्या अपने पास, कैश 122,300, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 5,000, एंड गुड्स, गुड्स कह लो, स्टॉक कह लो, कुछ भी कह लो, जो आपकी इच्छा है वो करो, वो कर लो यहाँ पे 16,000। ठीक है, क्रेडिटर्स 36,000 एंड कैपिटल 1,07,300। तो अगर हमारा आंसर ठीक है तो इस साइड का जो टोटल आएगा एसेट का, वही लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल आएगा। सो पहले एसेट साइड का टोटल कर रहे हैं 122,300 प्लस 5,000 प्लस 16,000, तो ये टोटल आ रहा है अपने पास 1,43,300, और इतना ही इसका टोटल आना चाहिए, यही सेम आ रहा है 1,43,300। तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज से हमने स्टार्ट किया क्लास 11th का अकाउंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 आपको अच्छे से आता है, बस इतना ही मान रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 1 आता कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर लेंगे क्वेश्चन, 3 भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस चैप्टर नंबर 2 आपको आना चाहिए, इससे आगे के सारे चैप्टर आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को बता दो अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ साथ। ठीक है।